नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। चलते हैं खबर की तरफ। पंचायत समिति सायरा के वार्ड संख्या 13 में आज नामांकन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार आज सायरा तहसील में आज नामांकन करेंगे। और आज क्या क्या किस तरह से नामांकन होता है हम आपको पूरी खबर पर बताएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए थे भालू सिंह जी। भालू सिंह जी पुनाली वालों को उम्मीदवार बनाया गया है। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब इनसे थोड़ी सी बात करके जानकारी लेते हैं कि किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे और क्या विजन रहेगा। सबसे पहले तो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब आप एक बात बताइए, जिस तरह से आप पुनावली रहते हैं और वहाँ दूर चुनाव लड़ने के लिए जाओगे, क्या कुछ आप मानस बना करके वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और समय भी बहुत कम है। समझ के हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करा रही है और मैं भी पूर्व में 3 बार सरपंच रहा हुआ हूँ, 2 बार उप सरपंच रहा हूँ। कार्यकाल में काम किया है लोगों के साथ, इसलिए पार्टी ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जिस तरह से पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया गया है, पूरी ताकत से पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि मैं पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा हुआ हूँ, मेरे को काफ़ी अनुभव है, क्योंकि सरपंच का कार्यकाल होता है जो काफ़ी जनता से जुड़ा हुआ रहता है। उसी के आधार पर आप ये वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप बताइए, जिस तरह से 8 महीने का 9 महीने का समय रहा है और वहाँ से जीतेगा जो ही उप प्रधान का दावेदार रहेगा, इस तरह की चर्चा हो रही है। आपको क्या कुछ पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश मिले है? केवल चुनाव लड़ना है, जीतने के बाद उप प्रधान भी बनाया जाएगा और पार्टी निर्णय करेगा उस पर। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस कार्यकर्ता होता है खुले दिमाग से चुनाव लड़ता है। पद से ज़्यादा है केवल चुनाव लड़के जीतने की सबसे बड़ी इच्छा है और यही बताया गया है कि मेरे को केवल चुनाव लड़ना है, जो करेगी पार्टी निर्णय वो मेरे लिए सर्वमान्य रहेगा। हमारे साथ में सायरा के प्रथम बार जब पंचायत समिति का गठन हुआ था, उसमें उप प्रधान बने थे हमारे राघवेंद्र सिंह जी बड़ौदा वाला है और अभी ये किसान मोर्चा के उप जिला अध्यक्ष भी है। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब आप बताइए किस तरह की रणनीति रहेगी, आप वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, आपको क्या समस्या आ सकती है और किस नीति रीति पर आप चुनाव लड़ोगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भालू सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 13 के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें आपको प्रत्याशी बनाया। अब आपने जो बताया भाई क्या मुद्दे रहेंगे क्या रहेंगे, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी जब पंचायत समिति सायरा का गठन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था, जिसमें मैं उप प्रधान था, सभी ने आशीर्वाद दिया। और आप देखेंगे उसके बाद में अभी वर्तमान में जो एक वोट से हमारी पंचायत समिति नहीं बनी और कांग्रेस के बोर्ड बना, तो हमारा जो विकास पिछले 5 साल में हुआ था वो कहीं न कहीं बिल्कुल विराम की स्थिति में आ गया और पूरे क्षेत्र में विकास की जो गति थी थम गई। हम ये चाहेंगे कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट भालू सिंह जी को दिया है, जनता इन्हें आशीर्वाद दे और अच्छे वोटों से जीत दिलाए, ताकि जो ग्राम पंचायत पाणेर और जो पंचायत समिति सायरा का जो विकास रुका हुआ है उसको हम बिल्कुल क्रियान्वित करेंगे। अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में हमारे डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के ठेठ छोटी इकाई तक भारतीय जनता पार्टी की कड़ी जुड़ी हुई है। तो हम जनता से भी ये आशीर्वाद लेना चाहेंगे, अपील करेंगे कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें और भालू सिंह जी को विजय बनाए, जिससे कि अपने क्षेत्र और यहाँ की जनता का विकास हो सके। धन्यवाद। हमारे साथ में घोकुंदा के पूर्व प्रधान पप्पू जी राणा है कि आप बताइए, जिस तरह से चुनाव होने के बाद में ये ऐसा चुनाव है कि चुनाव का मतलब यही है कि उप प्रधान बनाओ। नहीं, देखो, उप प्रधान बनने की बात अलग है, वो संगठन तय करता है। लेकिन आज सब में खुशी का दिन है कि हमारे भालू सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और आज हमने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। और जिस प्रकार से आज सरकार, हमारे भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जो विकास की बात कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, आज आप देख लो सब जगह विकास की जो काम हो रहे हैं। लेकिन सायरा पंचायत समिति में पिछले 4-5 सालों में जो विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आज सायरा की जनता जानती है, आज ये जनता जानती है कि आने वाले समय में हम कैसे वापस इन 6 महीनों में जो ये सीट निकालेगी और वापस बोर्ड अगर सही बनेगा और वापस हम जो विकास की गति उसको तेज बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे मोदी जी का सपना है, वो धरातल तक सारी योजना पहुंच सके। नहीं, मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से एक सीट का मतलब एक सीट है, जो चुनाव जीतेगा उसी का उप प्रधान बनेगा। बिल्कुल, तो ये उप प्रधान बनाओ, इसीलिए चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा तो वही रहेगा। देखो, वो तो देखो चुनाव तो होना ही है, अगर खाली सीट थी तो होना ही है। अब उप प्रधान बनेंगे वो हमारा संगठन तय करता है, वो सीट जीतने का संगठन जो कहेगा, जिसके ऊपर आशीर्वाद देगा वो उप प्रधान बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब जनता के ऊपर छोड़ा है, कार्यकर्ता का मेहनत के ऊपर है। ये सब अपने को 15 तारीख के मतदान का जो गणना होगी उसके बाद में ही सामने आएगा और 17 तारीख को पूरी क्लियर तस्वीर आपके सामने हो जाएगी कौन सायरा का नया उप प्रधान बनता है।
और भी हमारे साथ में गोकुंदा के उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जी हैं। आप बताइए कि क्या क्या गणित रह करके आप चुनाव जीतने की पूरा प्रयास करोगे? हमारे भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो विकास के काम ज़्यादा से ज़्यादा काम हम हमारे उदयपुर में और यहाँ करवाए हैं, और यहाँ एक वोट से प्रधान बनते बनते रह गए, इसलिए यहाँ का विकास रुक गया है। उस विकास को गति देने के लिए हम ये सीट जीतने के बाद प्रयास वही करेंगे, उप प्रधान बनाएं बालू सिंह जी को, और उप प्रधान बन के इस सायरा क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसके लिए ये प्रयास करेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका मुख्य मुद्दा विकास है और विकास के एजेंडे पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में सायरा मंडल के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष करण जी जोशी हैं। इनका भी हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और इनसे हम एक जानकारी लेना चाहता हूं जिस तरह से आज उपचुनाव हो रहा है और क्या कुछ गणित रहने वाला है, आप बताइए। चुनाव में 101% हम जीतेंगे और हमारा प्रधान और उप प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये हमारी 101% कोशिश है। क्या आपको ये पूरी एक बात बताना चाहते हैं, जिस तरह से पूर्व में भी वहाँ पर 2 बार जिस तरह से चुनाव हुए हैं, 2015 का गठन होने के बाद में पूर्व में वहाँ के एक कद्दावर नेता थे भारत सिंह जी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उपचुनाव में किस तरह की कोई कठिनाइयाँ क्या आने वाली हैं और क्या क्या आपका रणनीति से चुनाव लड़ोगे आप? चुनाव में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो आने वाली नहीं है, और विकास के नाम से वगैरह एमएलए साहब ने एमपी साहब खूब फंड आया वैसे और काम भी कराया है, और ये चुनाव भी पूरी सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है और दिल से लड़ेंगे और दिल से हमारी सीट निकालेंगे वहाँ से। कहीं ना कहीं आपके अपने एक उप प्रमुख थे, उनको वापस से देहात जिला के अध्यक्ष बनाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा, क्या उसका आप गणित लगाते हो? बिल्कुल ही प्लस पॉइंट रहेगा। अगर विधानसभा गोकुंडा से अगर इतना बड़ा पद अगर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है तो उनका भी आशीर्वाद हमारे पे बना रहेगा, कार्यकर्ताओं पे बना रहेगा, और उनके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे और सीट निकालेंगे पूरी। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो प्रथम दृष्टया तो आपका कहीं ना कहीं उप प्रधान की कहीं ना कहीं दावेदारी सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ही, अगर होती है और इतने कम समय के लिए अगर उस सीट के लिए कोई लड़ रहा है तो प्राथमिकता को उनको देंगे कि उप प्रधान वही बने। कहीं ना कहीं जो वहाँ से जीतेगा वही उप प्रधान बनेगा, ये कहना चाहते हैं? निश्चित है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे सायरा मंडल के अध्यक्ष है और नवनिर्वाचित अध्यक्ष है करण जी जोशी, इन्होंने पूरा साफ क्लियर बता दिया है कि अगर वहाँ से जो भी उम्मीदवार जीतेगा 100% उसी को ही उप प्रधान की जो पद है और गरिमामय पद उसी को दिया जाएगा। आप देखते रहिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार पाठी।